डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मंजूषा गोयल्स, कंसल्टेंट सीके बिरला हॉस्पिटल दिल्ली। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी आफ्टर 35 इयर्स। क्या क्या प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है हस्बैंड एंड वाइफ में और पार्टनर्स में, तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे ही एज इज़ अ नंबर, वी नो as we grow we know that quality of eggs they differentiate, they decrease and quantity भी decrease होती है क्योंकि हम कंज्यूम करते जाते हैं। सिमिलरली बॉयज़ में स्पर्म्स फैक्टर भी अफेक्ट होते हैं, सेलुलर लेवल पे भी चेंजेस होती हैं, डीएनए फ्रेगमेंटेशन होता रहता है। तो ये तो हुई हमारी जेनेटिक मटेरियल की बात। फिर हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस, हमारा हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और हमारी बॉडी वेट बढ़ता है जिससे बीएमआई बढ़ता है। ये सब चीज़ें भी लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स भी हमारी प्रेगनेंसी को चेंज करते हैं। अब प्रेगनेंसी हो जाए तो क्या दिक्कत होगी। हमको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिस्क ऑफ डायबिटीज़ बढ़ जाएगा जैसी बड़ी एज में होगी, रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंक्रीज हो जाएगी, रिस्क ऑफ मिसकैरेजेस बढ़ जाएगा, रिस्क ऑफ सिजेरियन बढ़ेगा, लेबर भी हो सकता है वैसे बिहेव ना करे, प्रेगनेंसी में होने वाले हाई ब्लड प्रेशर, प्री एक्लम्सिया का रिस्क बढ़ जाएगा, प्रीटर्म डिलीवरी का रिस्क बढ़ेगा, छोटे बच्चे होने का भी रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें हमारी एज के साथ बढ़ती जाती हैं। और नेचुरल प्रेगनेंसी जिसका चांस होता है 30%, और अगर हम लेट एज में प्रेगनेंसी करते हैं तो बाय 40 इयर्स उसका चांस तो 5% ही रह जाता है। तो ये भी हमारे लिए, हमारे को हेल्प की ज़रूरत पड़े, इसका रिस्क बढ़ जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी डिले कर रही हैं तो अपने वेट को कंट्रोल रखें, बीएमआई को मैनेज करके रखें, अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ अगर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो इन सब बीमारियों की दवाइयाँ लेते रहें। कुछ लोगों को एपिलेप्सी की मेडिसिन चल रही हैं तो ये सब आप ज़रूर लेते रहिए। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी इम्यूनाइजेशन को ज़रूर कंप्लीट करें बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी। तो जिस टाइम आप प्रिपेयर कर रही हैं और एज बढ़ रही है तो इनका ध्यान रखें। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है, आफ्टर 35 होने वाले बच्चों में क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स, एन्यूपुलाइटी बोलते हैं, जिससे कि बच्चों में डाउन सिंड्रोम के रिस्क, ट्राइसोमी 18 के रिस्क और दूसरे क्रोमोसोमल डिलीशन और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम से बहुत सारे जेनेटिक डिफेक्ट आ सकते हैं। और इनको हम देख भी सकते हैं डिफरेंट टेस्ट के द्वारा। लेकिन क्यों ना अच्छा हो अगर हम टाइमली प्लान कर लें और इन सब रिस्क से बच पाएँ। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमारी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। तो अगर पॉसिबल हो तो हमें टाइमली अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। थैंक यू।